नमस्कार, हमारे इस पेशकश में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साकित सुमन और मैं हूं अभितोष सिंह। प्रदेश के अन्नदाता पर पिछले कुछ दिनों से मानो आफत ही टूट पड़ी है। गेहूं की बिजाई के वक्त यूरिया के लिए सड़कों पर उतरे और पुलिस के डंडे खाए। उसके बाद जैसे तैसे फसल तैयार हुई तो बारिश और ओले कहर बनकर टूटे। सरकार ने गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने का ऐलान तो किया, थोड़ा भरोसा हुआ, लेकिन गिरदावरी का समय निकल जाने के बावजूद धरती पुत्र कह रहा है कि उसे नहीं पता कि नुकसान का आकलन किसने और कैसे किया। मतलब गिरदावरी में कहीं ना कहीं गोलमाल के संकेत सामने आ रहे हैं। बात यहीं तक रह जाती तो भी सब्र था, लेकिन जब वो गेहूं लेकर मंडियों में पहुंचा तो वहां भी पहले से पिछला अनाज रखा हुआ था जिसे उठाया ही नहीं गया था। बेचारा अपने अनाज की सुरक्षा की पहरेदारी कर रहा था तो आसमान फिर से रूठ गया और बारिश ने एक किसान को एक बार फिर से तोड़कर रख दिया। अब प्रदेश के किसान ये कह रहे हैं कि गेहूं सुखा कर लाओ। तो आज अपनी इस बड़ी बहस की शुरुआत यहीं से करते हैं कि आखिर किसानों पर जो बारिश की मार पड़ रही है तो सरकार कर क्या रही है। पहले मौसम की मार और अब प्रशासन की लापरवाही। वजह जो भी हो, लेकिन खामियाजा धरती पुत्र को ही भुगतना पड़ रहा है। दरअसल कल रात हुई बारिश ने अनाज मंडियों के दावों की पोल खोल दी है। बारिश के चलते मंडियों में रखा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया है और जिसको लेकर किसानों में भारी रोष है। अब सवाल यहां से उठता है कि खेतों में तो दूर की बात, मंडियों में भी किसानों की मेहनत महफूज नहीं है। कुदरत की मार ने इस बार किसानों को कहीं का नहीं छोड़ा है। रबी सीजन से किसानों को काफी आस होती है। कोई गेहूं की फसल लगाता है तो कोई सरसों की, लेकिन इस बार फरवरी से हो रही बार बार बारिश ने किसानों की सारी आस को धक्का पहुंचाया है। पहले तो खेतों में खड़ी फसलों को बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया। किसान सोच रहा था कि मुआवजा मिलेगा तो कुछ राहत मिलेगी, लेकिन किसानों का कहना है कि 15 अप्रैल गुजर जाने के बाद भी कई जगह ऐसी हैं जहां गिरदावरी नहीं हुई है। उसके बाद जब किसान बची खुची फसल को लेकर मंडियों में पहुंचे तो वहां भी किसानों के गेहूं की खरीद नहीं शुरू हुई और अब मंडी में खुले में पड़ी किसानों की गेहूं की फसल भी इंद्र देवता को रास नहीं आई और बीती रात हुई बारिश ने मंडियों में पड़ी गेहूं की फसल को तबाह कर दिया है। प्रदेश के हर हिस्से में देर रात हुई बारिश ने किसानों की मंडी में खुले में पड़ी गेहूं की फसल को बर्बाद कर दिया और प्रशासनिक लापरवाही की वजह से किसानों का खुले में पड़ा गेहूं पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जिससे किसान खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। सड़कों पड़ी और गेहूं सूखी पड़ी, कोई उठा नहीं रहे क्या? इन्हें कोई उठा नहीं रहा। ये बता प्रशासन के कर रहा। ये क्या कह रहे हैं आरती? क्या है? आली 3 दिन से हमारी फसल आई हुई है यहाँ पर, अभी तक हमारी फसल नहीं तुली और आड़ती दोबारा छिद्दी करवा रहे हैं। मजदूर की दिहाड़ी पड़ रही है हम पे और पहले ही बारिश की वजह से काफी नुकसान हो चुका है। क्या बता रहे हैं? क्यों नहीं खरीद रहे? आड़ती कह रहे हैं मॉइस्चर ज्यादा आ रहा है इसलिए आड़ती नहीं खरीद रहे। पीछे से FCI ने खरीद बंद की हुई है। हालांकि किसान पिछले कई दिनों से मंडी में अपनी फसल को लेकर पड़े थे और बार बार यही डर किसानों को सता रहा था कि अगर बारिश हो गई तो उनकी खुले में पड़ी गेहूं की फसल बर्बाद हो जाएगी। रोहतक में किसानों का साफ कहना है कि गिरदावरी का समय खत्म होने के बावजूद उनके खेतों को कितना नुकसान हुआ है ये जानने के लिए कोई नहीं आया, जबकि सरकार कह रही है कि पूरे प्रदेश में गिरदावरी करवा ली गई है। 3 दिनों यहाँ पे कणक लियाई हुई पड़ी है, मॉइस्चर बता रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऊपर से आते हैं कह रहे इसमें तो नमी है, अभी 14% नमी है, कोई कह रहा ज्यादा है, तो इसलिए कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। हम कहाँ जाए? किसानों की फसल बर्बादी का ये कोई पहला वाकया नहीं था। इससे पहले साल 2015 की शुरुआत से ही किसान मुसीबतों से दो चार होता आ रहा है। मंडी में खराबी से पहले बेमौसमी बरसात ने किसानों की सारी मेहनत को चौपट कर दिया था और किसानों की खेतों में खड़ी गेहूं की फसल बिछ गई थी, जिससे किसानों को इतना धक्का लगा कि कुछ किसानों ने तो मौत को गले तक लगा लिया और पीछे छोड़ गए अपना रोता बिलखता परिवार। एक लड़की 2 लड़के, लड़की बड़ी लड़के छोटे। शादीशुदा है लड़की? शादीशुदा करने के लायक और 12वीं के पेपर दे दिए उसने। अच्छा, तो अब प्रशासन ने कुछ मुआवजा दिया है, नाम मात्र का मुआवजा, उससे भी परेशान हो रहे होंगे जी। कुछ इसमें क्या कर लूंगी मैं? मकान बनाऊंगी, बच्चों की शादी है, पढ़ाई लिखाई है, घर का खर्चा भी है, सब कुछ। इससे जो कोई भी उपाय नहीं हो सकता। जो लेने का नाम भी हुआ हमारा और जिससे हमारी परेशानी भी दूर नहीं है, दोनों काम। तो क्या मांग करती हैं? जी मैं कुछ मांग नहीं करती, जो मेरे बच्चों का साया से लगा जरूर।
क्या कुछ तो सरकार से मुआवजा की मांग भाई करती होंगी। भाई ये करती हूँ, जब मेरे बच्चों को मेरा को नौकरी मिल जाए तो वो अपनी जिंदगी बना देंगे, जब मेरी तो उजड़ी गई, मैं बच्चों के नहीं उजड़ना। शुरुआत तो किसानों की यूरिया खाद की किल्लत से ही हो गई थी। जब सर्दी आई तो किसानों को लगा कि इस बार बम्पर पैदावार होगी और किसान काफी खुश भी थे और अधिकारी भी अच्छा झाड़ होने की उम्मीद जता रहे थे, लेकिन फसल पकने तक उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। स्तर काफी नीचे जा चुका है और काफी कमी भी आई हुई है पानी की, लेकिन सर्दी के कारण थोड़ा पूर्ति पूरी हुई है। ज्यादा फायदा हुआ है और उसका तो बस पूछो ही, मतलब उसका तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। हमारे सारे फसल गेहूं है, सरसों है। किसानों को उम्मीद थी, लेकिन इंद्र देवता की किसानों पर इस बार ऐसी नजर पड़ी कि किसान अब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और बार बार सरकार की तरफ देख रहे हैं कि कब सरकार मुआवजा देकर उन पर अपनी नजरें इनायत करेगी और कब किसानों के नुकसान की भरपाई हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हरियाणा। दरअसल बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के आकलन के लिए चल रही विशेष गिरदावरी का वक्त पूरा हो चुका है, या यूं कहें कि वक्त निकल चुका है। सरकारें दावे कर रही हैं कि गिरदावरी हो चुकी है, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री के हलके के किसानों के साथ साथ रोहतक जिले के किसानों की भी माने तो उनकी गिरदावरी नहीं हुई है। कहीं ऐसा है तो गिरदावरी की महज औपचारिकताएं भर की गई हों। अगर ऐसा हुआ तो किसानों के लिए इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता। नए सिस्टम में जो अभी नुकसान किसानों का हुआ है उसमें जितना भी अधिक से अधिक है वो हम देंगे। हमने उनको बिजली के बिल 1 साल के माफ कर दिए हैं। वादे और दावे गिरदावरी को लेकर सूबे की सरकार के नुमाइंदों ने कुछ इसी तरह के किए थे, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए नहीं लगता कि सूबे की सरकार किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की दिशा में कोई ठोस कदम उठा रही है। सूबे की सरकार प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों की पीड़ा दूर करने के लिए मुआवजे का झुनझुना बजा रही है, वहीं सरकारी अफसर किसानों के जख्मों को और ज्यादा कुरेद रहे हैं। सरकारी नौकरशाही ने विशेष गिरदावरी की हालत जंगल में मोर नाचा किसने देखा जैसी है। सरकार के आगे आंकड़े तो परोस दिए गए, लेकिन किस किस की फसल खराब हुई है उसके खेत या कोई पहुंचा ही नहीं, और अगर कहीं पहुंचा भी तो उसकी जानकारी किसान तक को नहीं दी गई। मंडी में आए किसानों से बातचीत में पाया कि गिरदावरी की ही नहीं गई। कई किसानों ने कहा कि इसकी सूचना किसी ने नहीं दी कि कब और कौन गिरदावरी करेगा। ये किसान कलानौर हलके के हैं और इसी हलके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आते हैं। दूसरे हलके के किसानों की जुबानी खुद ही सुनिए गिरदावरी का सच। कुछ और इलाकों के किसानों से भी हमने बात की और वो किसान भी काफी परेशान नजर आए, जिनका साफ कहना है कि उनके पास कोई भी गिरदावरी के लिए नहीं आया है। उन्हें आवेदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ किसान भाइयों के हित की सोचे, इन्हें थोड़ा सा लॉलीपॉप ना देके इनकी तरफ गंभीरता से इनकी जो है समस्या है इनकी तरफ ध्यान। हालांकि गिरदावरी की रिपोर्ट पटवारियों को 31 मार्च तक ही बनाकर सरकार को सौंपनी थी, लेकिन अप्रैल के पहले हफ्ते में एक बार फिर इंद्र देवता ने किसानों को प्रभावित किया और सरकार ने 15 अप्रैल तक खराब फसलों की गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजे की मांग की, जिसे बाद में बढ़ाकर 12,000 रुपए प्रति एकड़ तक कर दिया गया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि गिरदावरी करते समय किसानों को कोई सूचना नहीं दी गई। गिरदावरी गुपचुप तरीके से की गई है, जिसके चलते सही पात्रों को लाभ नहीं मिलेगा और ऐसे में सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। किसान है उसको नहीं बुलाया गया और गुपचुप तरीके से सरकारी अधिकारी गए हैं। पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट सब लोग गए होंगे, लेकिन जो अफेक्टेड किसान है जिसकी फसल बर्बाद हुई है उसको कहीं भी नहीं बुलाया गया। इससे बड़ा भारी असंतोष है किसानों में और हमें आशंका है कि जो सही अफेक्टेड लोग हैं जिनका सही नुकसान हुआ है वो सरकारी मुआवजे से निश्चित तौर पे वंचित रह जाएंगे। कायदे से गिरदावरी के लिए गांव में मुनादी होनी चाहिए थी, किसान को गिरदावरी की सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन किसानों की माने तो ऐसा हुआ ही नहीं। सरकार का यही कदम गिरदावरी पर संदेह पैदा कर रहा है और अगर सरकार सही गिरदावरी की बात कह भी रही है तो इसमें संदेह इस बात को लेकर भी है कि सरकार जिस गिरदावरी की बात कर रही है उसका सैंपल साइज क्या है, यानी कि गिरदावरी का पैमाना क्या रखा गया है। रोहतक से अनुज नरवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हरियाणा। हर तरफ किसानों के लिए सिर्फ और समस्याओं का दौर ही देखने को मिल रहा है। ऊपर भगवान रूठा हुआ नजर आता है। लगातार बेमौसमी बरसात ने उनका जीना दूभर कर दिया है।
नीचे जब वो उम्मीद भरी नजरों से सरकार की तरफ देखते हैं तो सरकार भी शायद मुंह फेरती हुई नजर आती है, क्योंकि सवाल यही है कि गिरदावरी हुई तो कहां हुई, पैमाना क्या रहा। कई किसान कहते हैं गिरदावरी हुई ही नहीं। एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिस पर हम इस चर्चा को लेकर के जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। चलिए तारुफ कराते हैं इस पैनल से आपका। शमशेर दहिया जी, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष, हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। कंवल सिंह चौहान साहब, किसान नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन मलिक साहब, बीजेपी के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण अत्रे जी, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ पवन जैन जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और महावीर जैन साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत, चूंकि बीजेपी रूलिंग पार्टी है इस वक्त, मलिक साहब, करे तो क्या करे किसान? ऊपर भगवान परेशान कर रहे हैं, नीचे सरकार की तरफ नजर उठाकर वो देखते हैं तो सरकार की तरफ से भी ऐसी कोई चीजें नजर नहीं आ रही जिसके बिना पर वो ये कहे कि हम संतुष्ट हैं या खुश हैं। बाइट आपने बहुत सारी सुनी किसानों की, जहां पर गिरदावरी की बात तो की गई लेकिन हुई नहीं। साकेत जी, अगर हम ये बोले कि काम नहीं हुआ तो वो शायद एक अतिशोक्ति होगी। काम हो रहा है और चलता रहेगा, होएगा, और ये एक प्रोसेस है, ये चल रहा है। लेकिन उसके वजह से आप अगर ये बोलें कि जी कॉम्पनसेशन नहीं जाएगी, ये बिल्कुल एक गलत है। ये किसानों के ऊपर जो जिस तरह से संकट आया है उसके ऊपर पॉलिटिक्स करने वाले और उनको एक फियर साइकोसिस में पहुंचाने वाले लोगों का ये एक गढ़ा हुआ जाल है। आज की डेट में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जितना ये सरकार इस विषय के ऊपर काम कर रही है, पहले कभी नहीं हुआ। अभी भी मेरी आपके स्टूडियो में बैठे बैठे थोड़ी देर पहले मेरी मंत्री जी से भी बात हुई है, कंबोज जी से, जो प्रोक्योरमेंट देख रहे हैं, उनसे भी बात हुई है और वो फील्ड पे थे। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस सरकार के लोग जहाँ पॉसिबल है, जो हमारे को मिला हुआ है, हम 6 महीने में नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकते, 6 महीने के अंदर मैं नया स्टोरेज नहीं खड़ा कर सकता, लेकिन जो कुछ हो सकता है, जहाँ हो सकता है, जितने रिसोर्सेज के साथ, वो सारा हो रहा है, उससे ऊपर भी हो रहा है। लेकिन नजर नहीं आ रहा है। देखिए वही बात है, अब सब्जेक्टिव सीइंग अगर आप करें, कहीं पे हुआ भी है, अगर आप देखें तो रिपोर्ट यमुनानगर की पूरी तैयार हो गई हुई है, आपने क्या उसको एनालाइज करा? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, पॉइंट इतना सा है जो मैं सामने पेश कर रहा हूं आपके, कि देखिए रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, चाहे वो रेवेन्यू के लोग हैं और चाहे वो दूसरे हैं। पहले जब भी गिरदावरियां हुई हैं, पहले जब भी हुई है, कभी टाइम बाउंड नहीं हुई, कभी जो टाइम था उसको आगे नहीं करा गया, कुछ नहीं करा गया। यहाँ क्या है, 15 तारीख की डेट दी है और उसको साथ में ये बोला है। एक मिनट, इतना सब कुछ करने के बावजूद 10 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं प्रदेश में। सर देखिए, पीड़ा हमारे को है कि एक भी किसान अगर आत्महत्या करे, लेकिन उनमें भी रिपोर्टें आपके मीडिया के माध्यम से ही अलग अलग भी आई हैं कि क्या वजहें थी। हम उन पे डिस्कस करना चाहें तो एक लंबी एक बन जाएगी डिस्कशन, और मेरे पास अगर बोलेंगे तो डाटा भी है, क्यों, कैसे, कहाँ पे कैसे कैसे हो रहा है। लेकिन मेरा पॉइंट इस समय जो है वो ये है कि हम किसानों की मौत के ऊपर या किसानों की बुरी हाल के ऊपर पॉलिटिक्स करने के बजाय हम उनके ऊपर जो पीड़ा आई है उसके साथ सांत्वना देते हुए काम की तरफ ध्यान दें। आप हमारे काम में अगर आपको दिक्कत नजर आती है या विपक्ष को भी दिक्कत नजर आती है, तो पहले मेरे को उनके ऊपर जो देना है, उनका काम करना है, वो करने दीजिए, बाद में आप करिए। किसानों को मदद मिल रही है, गिरदावरी हर जगह हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गिरदावरी का जो पैटर्न था जी, जिस तरीके से मौसम लंबा खराब रहा, वो पैटर्न खराब था वो। और रही बात स्ट्रक्चर की, आज की डेट में एक पटवारी के हिस्से में करीबन 4 गांव आते हैं, 4 या 5 गांव आते हैं मैक्सिमम, और एक दिन के अंदर कम से कम 2 गांव की गिरदावरी पटवारी कर सकता है, क्योंकि साथ में उसके नंबरदार है और खेत जिसके किसान हैं, और वहाँ पर जो ग्राम पंचायत है वो सब मदद करती है। तो वहाँ पर जाकर बता दिया जाता है कि किस किस की फसल कितनी ख़राब है, वो मौके पर देखते हैं, पटवारी नंबर उसके अंदर डालता है, ये खसरा नंबर, ये मालिक है, इसने बो रखी है फसल, वो सारा हवाला उसके अंदर लिखता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इतनी हाहाकार नहीं मचती अगर गिरदावरी ढंग से होती। और दूसरी चीज, वहीं मौके पर किसान से पूछ करके आपकी फसल कितनी नष्ट हुई है वहां पर निरीक्षण होता, क्योंकि किसान ही एक्सपर्ट है, वो बता सकता है कि मेरी फसल पूर्ण रूप से तबाह हुई है, आधी तबाह हुई है या 1/3 तबाह हुई है। तो वहीं पर एक गिरदावरी की नकल
पटवारी ने किसान को दे देनी चाहिए, ताकि किसान को भरोसा हो जाए मुझे नकल मिल चुकी है, पैसे कल की बजाय परसों मिल जाएं और मुझे मुआवजा मिले ही मिलेगा क्योंकि मुझे नकल मिल चुकी, उसको एक भरोसा सरकार पर हो जाता। एक तो ये पैटर्न गलत था। दूसरी चीज क्या है, पूरे हरियाणा के अंदर एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसी नहीं है जिसमें सुचारू रूप से गिरदावरियां की गई हो। बिल्कुल ये बात सत्य है कि कुछ ही घरों में बैठ करके गिरदावरियां उसके अंदर लिख ली गई और किसी को यह नहीं बताया गया आपकी फसल कितनी नष्ट हुई है, आपको कितने परसेंटेज इसका मुआवजा मिलेगा। दूसरी चीज हमारा एक ये भी था सरकार से कहने का कि जिस तरीके से मौसम खराब रहा है और आज भी ठीक नहीं है, मंडियों की स्थिति भी आप देख ही रहे हैं, उस पर दूसरी टॉपिक पर बात करेंगे। अभी गिरदावरी का पैटर्न था, गिरदावरी के हिसाब से जो फसल जो खेतों में नष्ट हुई है, हरियाणा सरकार ने एक चीज की घोषणा कर देनी चाहिए कि जिन लोगों ने गेहूं की फसल लगाई है, जिनकी फसलें देखने में तो ठीक दिखाई देती हैं लेकिन उसके अंदर गेहूं की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर है, तो मिनिमम 10,000 रुपए एकड़ हर किसान को दिया जाएगा और जिसकी पूर्ण रूप से फसल नष्ट हो गई है उसको 25,000 रुपए कम से कम, ताकि उसकी भरपाई हो सके और जो खर्च हुआ उसको राहत मिल सके और आत्महत्या जैसी घटना ना। एक तस्वीर आपने पेश कर दी है यहाँ पर शमशेर जी, जरा हम चाहेंगे कंवल सिंह चौहान साहब भी जो कि किसान नेता हैं, ये आप भी जरा एक तस्वीर रखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर यह कह रही है कि काफी कुछ कर दिया है किसानों के लिए और बहुत कुछ करेंगे भी, लेकिन जो कर दिया है क्या वाकई में किया है, बताइए आप ही। सरकार का स्वागत योग्य काम है कि इन्होंने 12,000 रुपए प्रति एकड़ की घोषणा की है किसानों देने की, परंतु दूसरी बात यह है कि गिरदावरी ठीक नहीं हुई है। एक पटवारी के जिम में 10-15 गाँव हैं, तो पटवारी इसने टाइम में जा ही नहीं सकता, उसने कुछ असिस्टेंट रखे हुए हैं, वे जाते हैं, परंतु गिरदावरी अच्छी तरह से नहीं हुई है और गिरदावरी अच्छी होनी चाहिए ताकि सब लोगों को मुआवजा ठीक मिल। गिरदावरी के पैटर्न पर सवाल उठ रहा है। पवन जैन जी, क्या गिरदावरी के पैटर्न में किसी तरह के बदलाव की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि जो दूसरी पार्टियां हैं वो इस मामले पर सियासत न करे बल्कि साथ खड़ी होकर किसानों के लिए जो हर संभव मदद हो वो दी जाए, क्या ऐसा हो रहा है? बाद में कर लें सियासत। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, गिरदावरी को अच्छे पैटर्न से करना चाहिए क्योंकि उसको किसानों को पता होना चाहिए कि गिरदावरी की डेट हमारी फिक्स हो गई है और उसकी अनाउंसमेंट होनी चाहिए प्रॉपर, ताकि किसान और जिस का खेत है उसको प्रॉपर पता चल जाए। अब ये इन्होंने जितनी गिरदावरी की है वो बैठ के पटवारी ने, तहसीलदार ने और अपने जो उनका स्टाफ है उन्होंने अपने आप वो कर ली, उससे ना तो किसान को किसी को मिले ना उनको पता चला कि किसकी कितनी फसल नष्ट हुई है। बाकी इन्होंने कोई जो ये ढंग है ये कोई प्रॉपर अच्छा ढंग नहीं है, क्योंकि इसकी प्रॉपर गांव में 2 दिन पहले बुनियादी होनी चाहिए ताकि वो किसान अलर्ट हो जाए कि वो बुनियादी के लिए लोग आ रहे हैं, तहसीलदार आ रहे हैं या जो भी पटवारी आ रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं हुआ और जितनी हुई है वो उसका कोई असर नहीं हुआ और बाकी गिरदावरी अभी हुई नहीं, जब होगी नहीं तो किसानों को मुआवजा नहीं मिलेगा, गिरदावरी होने के बाद ही मुआवजा मिलेगा और जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तो किसान की हालत बहुत खस्ता हो रही है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनको कोई राहत नजर नहीं आ रही, क्योंकि बारिश ओलावृष्टि बहुत देर से हो गई है, अभी तक उनको कोई राहत नहीं मिली किसानों को। ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे। जरा हम अत्रे साहब आपसे जानना चाहूंगा आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे मामले में। बीजेपी तो कह रही है कि बहुत कुछ कर दिया लेकिन गिरदावरी कई जगहों पर नहीं हुए हैं, किसान नेता भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए साकेत, मैं सुन रहा था रमन मलिक जी जब बात कर रहे थे जी, रमन मलिक जी बोल रहे थे कि हमें किसानों की पीड़ा का एहसास है। साहब, अगर किसानों की पीड़ा का आपको एहसास होता तो आज कृषि मंत्री ये बयान ना देते कि नमी सुखा के लाओ तब फसल खरीदी जाएगी। जिस तरह से किसानों के ऊपर बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से जो कहर उठा है, फसल खराब हुई है, साहब इस सरकार की कारगुजारी की वजह से किसान के ऊपर 2 तरफा मार पड़ रही है, एक सरकार की तरफ से, दूसरा इंद्रदेव की तरफ से। क्या कृषि मंत्री इस बात को नहीं जानते कि इस बेमौसमी बारिश की वजह से फसल का यील्ड कम हो गया है? अगर आज आप किसान को ये बात कहते हो, जिस तरह के मौसम के हालात है कि आप फसल की नमी सुखा के लाए तब उसको प्रोक्योर किया जाएगा, तो ये सीधा सीधा मजाक है किसान के साथ। क्या कृषि मंत्री को इस बात का आभास नहीं है? और जहां तक बात है गिरदावरी की, अगर गिरदावरी सही होती तो क्या किसान जगह जगह प्रदर्शन करते? और ये बात बिल्कुल जैसे दैया जी ने एकदम स्पष्ट तौर पे बताया, सभी लोग इस बात को जानते हैं, ग्राउंड लेवल पे गिरदावरी केवल बंद कमरे में बैठ के गिने चुने लोगों से बात करके गिरदावरी की गई है।
अभी मलिक साहब एक बात कह रहे थे कि यमुनानगर की रिपोर्ट तैयार हो गई है। साहब, राजस्व विभाग की जो डिटेल्स हमारे सूत्रों से जो हमें पता लगा, जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसमें तो 25 लाख हेक्टेयर जमीन जो है जिसपे खेती हुई है हरियाणा में, उसमें से 78% जमीन लगभग 19.5 लाख हेक्टेयर है जिसपे गेहूं की खेती हुई है। और सरकार की रिपोर्ट के हिसाब से उसमें से 96% जो खेती है उसको इन्होंने 0 से 25% कैटेगरी में डाल दिया है। मतलब उस पे लॉस दिखाया गया बिलो 25%। मतलब सीधा सीधा किसानों को मुआवजा ना देने की साजिश। और जो बाकी का 4% बचा है उसके अंदर 3 कैटेगरी आ जाती है, 25 to 50, 50 to 70 एंड 75 to 100। तो इससे पता लगता है कि इनकी मंशा क्या है। केवल शब्दों की बाजीगरी करके कि इस तरह की बातें करके बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको किसान की तकलीफ का एहसास होता तो आप किसान को बोनस देते, जैसे कि हम मांग कर रहे हैं 300 रुपया प्रति क्विंटल। आप किसानों को मुआवजे के नाम पे क्या कह रहे हैं कि साहब हम आपको 12,000 रुपए प्रति एकड़ देंगे, लेकिन आप उसके लॉस को जो है वो केवल 4% की कैटेगरी में भी वो लगभग 1 या 2% लैंड के ऊपर जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप किसानों के साथ मजाक कर रहे हैं और इस बात को आप मानने की बजाय उसके ऊपर डिबेट करते हैं। बड़ी हैरानी की बात होती है ये। ठीक है, महावीर जैन साहब, क्या लग रहा है इस पूरे मामले पे? क्या सियासत हो रही है? गिरदावरी में कहां कमी आ रही है? किसान तो परेशान है, दो तरफा मार पड़ रही है। मंडियों में ले जा रहे हैं तो वहां गेहूं भीग जा रहा है और किसानों की ये शिकायत है गिरदावरी ठीक ढंग से नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि उनको कितना मुआवजा मिलने वाला है। अभी तो जी जैसे सरकार ने एचसीएस अधिकारियों में की नेतृत्व में कमेटी गठित कर दी है और कल केंद्रीय मंत्रालय की भी एक कमेटी चंडीगढ़ आ रही है और पिछले दिनों का आग्रह मार्च 2014 तक सरकार ने का आग्रह मुआवजा भी घोषित कर दिया है। लेकिन अब मुआवजे की राशि कम मिलेगी किसानों को, वो बहुत अहम मुद्दा है। जहाँ तक अब सरकार ने जो कमेटी गठित की है अच्छे अधिकारियों की, जैसे अब किसान नेता चौहान साहब या दूसरे नेता लगा रहे हैं आरोप कि गिरदावरी प्रॉपर नहीं हो पा रही, तो सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। जो अधिकारियों के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई है, ये जो पटवारी वगैरह या जो करते हैं, इनका सर्वे वगैरह करते हैं, पार्टी को उन पर निर्धारित कर दिया जाए जितना जो जिसको एरिया दिया जाए भी उनकी प्रॉपर गिरदावरी हो, ताकि किसानों को टाइमली मुआवजा मिल पाए। अगर किसानों को टाइमली मुआवजा नहीं मिल पाएगा तो किसान तो एक तो वर्षा की मार झेल रहा है, दूसरा सरकार भी उसको अगर समय पर नहीं देगी तो किसान का अगर वाकई हालत उसकी काफी हालत कमजोर हो जाएगी। ठीक है महावीर जी, हम लौटेंगे आपके पास। रमन मलिक साहब, बहुत सारे सवाल आ गए हैं आपके पास और आप उनका जवाब भी देना चाह रहे थे, बताइए। देखिए, सबसे पहले जो हो चुका है मैं आपके माध्यम से जनता को बता दूं कि चाहे वो बिजली के बिल हों, चाहे वो इंक्रीज करना था कॉम्पनसेशन, चाहे ऋणों को माफ़ करना या उसके ब्याज को माफ़ करना, उसमें उसको कन्वर्ट करके रीऑर्गेनाइज करना, वो सारा एक तरफ से काम हो रहा है। वो एक सेट है। गिरदावरी करानी थी, टाइम बाउंड करानी थी, वो भी कराई और उसके अंदर भी ये कह दिया गया है कि जो भी शिकायतें आ रही हैं, जो भी चीज़ों में कमी रह गई है, जहाँ जहाँ 1 आध दिन 2 दिन 4 दिन की कमी रहती है, उसके लिए 20 तारीख तक का उन्हें समय और देकर, ताकि जो रिपोर्ट्स बन गई हैं वो तो बने ही, जो जहाँ कमी रह गई है वो भी हो। तीसरी बड़ी चीज़ जो अभी मेरे काबिल दोस्त प्रवीण अत्रे जी बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहे थे कि जो इनको सूत्रों से रिपोर्टें मिली हैं, ये मिला, भाई साहब वो रिपोर्टें मेरे को नहीं पता आपको किसने बताई हैं और क्या आपके सूत्र हैं, बट जिसने भी बताई है शायद बहुत ही बेकार सूत्र है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट का आना अभी बाकी है। मंत्रालय में आएगा तो सबको पता लग जाएगा। इस समय सरकार तीनों तरफ काम कर रही है, चाहे वो एक इमोशनल ग्राउंड पे है वो भी काम कर रही है, चाहे वो फाइनेंशियल ग्राउंड पे है वो भी काम कर रही है, और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्या क्या और चाहिए, ताकि ये जो पॉलिटिक्स करी जा रही है बार बार, एक उनके के बुरे हाल के ऊपर और दूसरा लैंड बिल के ऊपर, इसको हमारे को आपकी पॉलिटिक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए पॉलिटिक्स, लेकिन उसका नुकसान ऐसा ना हो कि किसान दोबारा उठ ना पाए। तो फिलहाल उसको उठने दीजिए, उसके बाद आप अपना काम चालू रखिएगा, क्योंकि आपकी करनी कारगुजारी वहीं से है कि आपने या वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है या आपने उस तरीके की पॉलिटिक्स करनी है। कभी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करने के लिए आपके पास ना कभी आइडियाज़ हैं, ना कभी एक विश्वास है कि कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जहाँ तक रही किसान की बात, हम पक्का आपको एक प्रॉमिस दे रहे हैं यहाँ पे कि हमने जितना काम करा है वो तो हुआ ही हुआ है, उसके अलावा भी जो ज़रूरत होगी ये सरकार करती रहेगी। और जहाँ तक आपने कृषि मंत्री जी की बात कही है,
वो संदर्भ इतना सा था कि जी नमी ज्यादा है तो क्या होगा, तो नमी ज्यादा है तो उन्होंने बोला सुखा के ले आओ, लेकिन दाना सारा खरीदेगी सरकार। ठीक है, आपने 2-3 पॉइंट बताए, इन सभी पॉइंट्स पर सभी से ले लेंगे प्रतिक्रिया, लेकिन अभी थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भी साकिब जी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गिरदावरी में गोलमाल कहां हुआ है और जो बारिश से बर्बादी हो रही है उसका जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल। शक्तिमान सीमेंट, हर निर्माण ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। हम बात आज किसानों के दर्द की कर रहे हैं, जिसकी इंतहा शायद किसानों को भी पता नहीं, सरकार तो खैर शायद जानना ही नहीं चाहती कि दर्द की इंतहा क्या है। रमन मलिक साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी बाकी पैनलिस्ट हैं, लेकिन शुरुआत मलिक साहब आप ही से करना चाहूंगा। ठीक है, आपने शुरुआती दौर में इस बात का जिक्र किया कि 6 महीने में आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़े कर सकते, 6 महीने में आप नए नए गोदाम नहीं बना सकते जहां पर स्टोरेज किया जा सके, लेकिन इन 6 महीने में आप गिरदावरी के पैटर्न को तो बदल सकते थे। इन 6 महीनों में जिस बात का जिक्र यहाँ पर शमशेर दहिया जी ने किया कि किस तरीके से पटवारी को गिरदावरी करनी चाहिए थी, जो नहीं हुआ, पैमाना तो उसका बदला जा सकता था, या इस पर भी कहेंगे कि ये भी संभव नहीं था 6 महीने? देखिए, मैं इससे बिल्कुल नहीं मना करता कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है या चीज़ें बदलें नहीं जानी चाहिए थी, मैं इससे बिल्कुल मना नहीं करता। किसी ने भी, चाहे वो किसान था, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज थी, सरकार थी, मेट डिपार्टमेंट था, किसी को भी ये अंदेशा नहीं था कि इस समय में इस प्रकार का ओलावृष्टि बारिश आ जाएगी, ये किसी को भी संज्ञान में नहीं था। होता है तो इंसान पहले प्रिपेयर करता है, लेकिन जो आपदा आई है वो सब पे आई है, हम सब पे आई है, किसी एक पे नहीं आई है, ये पूरे भारतवर्ष पे आई है। हमने हरियाणा के अंदर जितना कर सकते थे, जो कर पाए हैं वो करा है और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जहां तक आप गिरदावरी के पैटर्न की बात कर रहे हैं, जो इस समय जरूरी पॉइंट है आप उसको देखिए कि राइट नाउ, राइट हियर, इस समय गिरदावरी होनी जरूरी थी। मैं उसके ऊपर पैटर्न के ऊपर बैठ के उसको रीडिजाइन करूं और दिन वेस्ट करूं, उससे अच्छा है कि मैं ये पहले करूं। एक मिनट सर, मेरे को जवाब पूरा देने दीजिए। 15 अप्रैल डेडलाइन था सर, मेरे को जवाब देने दीजिए पूरा। गिरदावरी हुई भी है और इसके अंदर 2 चीजें और मैं आपके संज्ञान में ला दूं और दर्शकों के भी, कि एक तो इसका कंट्रोल रूम इस चीज के लिए अलग से एक कमेटी के अंदर गठित कर दिया गया है। दूसरी चीज, कोई भी ऐसा ऑफिसर जहां पे हमारे को ये लगता है या सामने आएगा कि उसने अपनी ड्यूटी का निर्वहन ठीक तरह से नहीं करा, वो उस ऑफिसर के लिए मुश्किल होएगी। वो तो जब आएगा तब देखा जाएगा। सर देखिए, हमारे पास जो रिसोर्सेज, हम उस सारी चीजों के साथ जवाब जरा दहिया जी से ले लेता हूं। दहिया जी, जिस बात का जिक्र रमन मलिक साहब कर रहे हैं कि इस पैटर्न को अगर बदला जाता तो इसमें भी और वक्त लगता, क्या वाकई आपको लगता है कि अगर गिरदावरी के पैटर्न को बदला जाता तो उसमें महीनों लग जाते? खैर, हमारा मानना ये है, ये इतनी बड़ी चीज नहीं थी जो गिरदावरी और नुकसान के बारे में तय करना कि किसका कितना नुकसान हुआ है, अगर सुचारू रूप से इसको किया होता। लेकिन एक चीज और मैं कहूंगा मलिक साहब को, ऑन पेपर तो बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है, उसमें कोई शक नहीं है, ऑन पेपर बहुत अच्छा दिखाया जा रहा है हरियाणा सरकार के द्वारा, लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्या राहत मिलेगी या क्या नहीं मिलेगी, उसके लिए रास्ता सिर्फ यही दिखाई दे रहा है। क्योंकि किसान का आज विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि जब तक गिरदावरियाँ ही नहीं हुई तो उसको किस तरीके से, मतलब क्या आकलन करेंगे और किसको क्या राहत दी जाएगी, एक मेन सवाल ये है। और दूसरी चीज जो हमारे कृषि मंत्री जी ने एक बात कही कि फसल को आप, गेहूं को आप सुखा कर लेकर आए, एक्चुअल में इस तरह की सलाह दी है मुख्यमंत्री जी ने, वो उनकी तरफ से उनकी एक समझ की बात है, लेकिन किसान अच्छी तरह जानता है और वो अपने पौधे को बिल्कुल बच्चे की तरह पैदा करता है और बच्चे की तरह उसकी परवरिश करके और बड़े सुचारू रूप से, बड़ी नीयत से उसको मंडी में लेकर आता है और तन मन धन से वहां पर बैठ करके, और पूरे परिवार की दृष्टि ये होती है कि क्या हमारे पास कुछ पैसे आएंगे और हम अपने घर का और जीवन का निर्वाह करेंगे। तो वो सारी बातें जानता है, लेकिन सुखाने की बात क्या है कि वो इस फसल को इस मौके पर
जबकि मौसम भी इस तरह का है और ऊपर से वो अपनी फसल को थोड़ी थोड़ी को ढक ढका के लेके आता है। लेकिन मंडियों के अंदर सरकार की तरफ से हमारे मंत्री जी ने ध्यान देना चाहिए, वहां त्रिपालों का कोई इंतजाम नहीं है। नीचे फसलें मिट्टी में पड़ी हुई हैं, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो जो जहां पर तस्वीरें भी सामने आई, ये तस्वीरें भी सामने आप एक चीज और देखिए, जहां शेड बने हुए हैं मंडियों में, उस शेडों में नीचे गाड़ियां खड़ी हैं, उसका जो अनाज है वो बाहर पड़ा है, वो आपको आज भी भीगता हुआ दिखाई देगा। तो मंडियों के अंदर भी कोई इंतजाम इतने अच्छे नहीं है कि जो फसल बची खुची जो कुदरत ने दी है वो मंडियों के अंदर आई है, उसमें भी उसके रखरखाव के लिए भी कोई इंतजाम नहीं। और रही बात उसके रेट और मूल्य की, वो तो बात आते हैं आपके पास। प्रवीण अत्रे साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अत्रे जी बताइए। मलिक साहब से जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि मलिक साहब, खैर एक तो वो सूत्र की बात कर रहे थे, तो उसके लिए तो मलिक साहब को अपडेट कर दूं कि 12 तारीख के समाचार पत्र पढ़ेंगे तो उनको पता लग जाएगा क्या रिपोर्ट छपी है। लेकिन मलिक साहब अभी पीछे बात कर रहे थे, उन्होंने एक लाइन बोली थी कि कहीं किसान उठ ना पाए। मतलब मलिक साहब क्या ये कहना चाहते हैं कि अगर किसान अपने हक की आवाज उठाएगा तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको उठने नहीं देगी? क्या इसको हम धमकी मान के चले भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से? किस तरह की बात करना चाहते हैं मलिक साहब? और मलिक साहब ने देखिए एक बड़ी अजीब बात बोली कि किसानों के हक में पैटर्न बदल डिजाइन करने के लिए मैं दिन खराब नहीं करूंगा। मतलब सीधा सीधा ये बात कहना चाहते हैं कि मैं किसानों के हक की बात नहीं करूंगा। हैरानी होती है इनके ऊपर कि अगर आप किसानों की भलाई के लिए आपको कोई पैटर्न चेंज करना पड़े, पैटर्न डिजाइन करना पड़े, वो आपको वक्त की बर्बादी नजर आती है। किस तरह की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? और भारतीय जनता पार्टी का अगर किसानों के हितों से कोई भी वास्ता होता तो शायद ना तो मंत्री ना मुख्यमंत्री जवाब ले लेते हैं, मलिक साहब से जवाब ले लेते हैं जो मलिक साहब यहाँ बैठ के कर रहे हैं। मलिक साहब जवाब। मैं इसका बहुत क्लियर आपको बताऊं, इस स्टेटमेंट से अत्रे जी ने अपनी और अपनी पार्टी की नियत सोच सारी सामने रख दी है कि उन्हें सिर्फ इसके ऊपर, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं एक्सपेक्ट करूंगा। आपने बड़ा स्पष्ट कहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसान उठना पाए। तो जवाब या तो आप बोलते रहिए। आईएनएलडी की परिभाषा ही यही है कि आपने चिल्ला चिल्ला के बात करनी है, आप दूसरे का जवाब तो सुनिए। मलिक साहब ये मेरे शब्द नहीं है, ये आपके शब्द हैं। मैं अभी बता देता हूँ, और ये आपका ये जो कहना है ना, मैं अभी साफ कर देता हूँ। आपने जो लाइन बोली, आप बोलने देंगे? आपके लिए समय बर्बादी है, किस शोर मचाएंगे? किसान के हक के लिए पैटर्न डिजाइन करना भी नहीं चाहते। ठीक है अत्रे साहब जरा सुन लेते हैं। या तो आप मेरे को बोलने दीजिए या इनकी वॉल्यूम कम करिए। ठीक है मलिक साहब अपनी बात आप इन दोनों को बंद कीजिए। नहीं एक मिनट, मैं इनको स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैंने ये बोला कि इस समय बर्बाद इसलिए बोला कि जो इमीडिएट रिलीफ सरकार की तरफ से किसान को जाना चाहिए, सबसे पहले वो है। चोट अभी लगी है, मैं उसका इलाज 10 दिन बाद नहीं करूंगा, चोट का इलाज मैं अभी करूंगा, दर्द का इलाज मैं अभी करूंगा। और जहां तक पैटर्न और नीतियों की बात है जो आप कर रहे हैं, उसके लिए बोला कि किसान उठ ना पाए, क्योंकि आप सिर्फ किसान के ऊपर राजनीति करना चाहते हैं, कभी किसान की मदद नहीं करना चाहते। आप अपना फुटेज निकलवा के देखिए, आपने बड़ा स्पष्ट मैंने आपके ऊपर बोला है, जो लोग राजनीति कर रहे हैं किसान के ऊपर, हक की बात करेगा तो आप उसको उठने नहीं देंगे। आपने बोला है, मैंने आप पे बोला है, आईएनएलडी सिर्फ किसान के ऊपर राजनीति करना चाहती है। अपनी बर्बाद हुई आते हैं आपके पास, आते हैं आप देख लीजिए, अगर आपके सुनने में कमी है। बाजीगर तो आप लोग हैं, कभी एक आईएनएलडी होता है, कभी फिर जनता परिवार। जिस तरह से शब्दों की बाजीगरी करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी बात आप लैंड बिल की बात आपने खुद छेड़ दी, उससे बड़ा स्पष्ट हो चुका है कि किस तरह से इस लैंड ऑर्डिनेंस को लाके आपने किसानों की जमीन। मैं आज राई मंडी में गया, वहां मैंने देखा कि गेहूं की हालत बहुत खराब है, ना नीचे फर्श है, लोग अपने पल ला रहे हैं और पल के ऊपर अपना गेहूं डाल रहे हैं। ये बात सच है कि जो नमी है गेहूं में, वो नमी ज़्यादा है, पर क्यों ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में क्यों नहीं है कि किसान अपना गेहूं लाएं, उसमें ऑटोमेटिक झरने लगे हुए। यदि सफाई की ज़रूरत है तो सफाई हो सके वहाँ, और यदि नमी ज़्यादा है तो सुखाने का भी व्यवस्था मंडी के अंदर होनी चाहिए। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक किसी सरकार ने न बनाया ना सोचा है पिछली सरकार ने। और मैं अगली सरकार को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को भी एक सलाह देता हूं कि मंडियों को आधुनिकीकरण हो और मंडियों में झरनों की व्यवस्था हो, गेहूं की सफाई की व्यवस्था हो, गेहूं के सुखाने की व्यवस्था हो, और उसके बाद गेहूं की पैकिंग हो, और फिर एफसीआई को या गोडाउन में गेहूं जाए। अभी देश में गेहूं के लिए गोदाम की व्यवस्था नहीं है, गेहूं बाहर पड़ा है।
इसकी सरकार, पिछली सरकार ने नहीं सोचा, पर इस सरकार को इस विषय में जरूर सोचना चाहिए। कमल सिंह जी, मैं आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से और जनता को भी एक वादा कर रहा हूं कि ये आपदा जो आई है इसको निपटते ही एक सुचारू रूप से इस सारी तकलीफों को देखने के लिए हम सारी एक पॉलिसी बनाएंगे और उसके ऊपर काम भी इसी साल में शुरू कर देंगे। ठीक है। पवन जैन साहब, एक सवाल मैं आपसे यहां पे पूछना चाहूंगा। आपकी सरकार रही 10 साल तक प्रदेश में, केंद्र में भी आपकी सरकार रही, लेकिन क्या किया आपकी सरकार ने स्टोरेज के सिस्टम को लेकर? क्योंकि आज स्टोरेज के सिस्टम नहीं है, नहीं इतना ज्यादा स्टोर करके हम रख सकते। इसी की वजह से मंडियों में भी गेहूं अगर खुले आसमान के नीचे है, जिसकी नौबत, जिसकी तस्वीर सामने आई कि बारिश में वो पूरी तरह से भीग गया, तो कम आप भी जिम्मेदार हैं इस चीज के लिए। कांग्रेस भी काफी हद तक जिम्मेदार है जो आज की स्थिति उत्पन्न हुई है। स्टोरेज का प्रॉपर इंतजाम है, पूरे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे स्टोरेज बने हुए हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप पवन जैन साहब कि बीजेपी ने जानबूझकर स्टोरेज नहीं करवाया? नहीं, तो खरीदना नहीं चाहते। ये बीजेपी वाले सोचते हैं कि जो आ रहा है अनाज, उसमें बारिश की वजह से कोई खराब हो रहा है, उसकी परसेंटेज कम हो रही है, इस वजह से ये टाल मटोल कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। और मैं एक मलिक जी की बात का और पूछना चाहता हूँ। इन्होंने कहा है कि गिरदावरी होनी चाहिए और पैटर्न कोई भी हो। ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो खाना पूर्ति होगी। अगर पैटर्न सही नहीं होगा तो प्रॉपर किसान को कैसे पैसे मिलेंगे? अगर किसान को पैसे नहीं मिलेंगे तो वो क्या होगा? वो गलत आदमी के पास चले जाएंगे। गिरदावरी भी हो और पैटर्न भी सही होना चाहिए। बिल्कुल मलिक साहब, आप जवाब दें। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो पटवारी वाला पैटर्न, जो पटवारी से गिरदावरी करवाई जाती है, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। क्या इसमें बदलाव की जरूरत महसूस नहीं होती है बीजेपी को? दूसरी पार्टियों से भी यही सवाल है। सर, पहले जो जैन साहब ने कहा, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा, क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं कि क्या बीजेपी ने जाके जो आपने सिस्टम बनाए हुए थे, जो आपने स्टोरेज बनाए हुए थे, वेयर हाउसिंग करी हुई थी, क्या बीजेपी ने आते उनको तोड़वा दिया? क्या बीजेपी ने आके उसमें नए लोग भर्ती कर दिए जिन्होंने काम नहीं करा? क्या बीजेपी ने आके उसके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया? साहब, जो है वो सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। एक दूसरी चीज, हमने सिर्फ इतना बोला कि इस समय जब बारिश हो रही है, फसल खड़ी हुई है, उसका लिए उसको, किसान को उसका मुआवजा चाहिए। सबसे पहले जो इमीडिएट रिलीफ है हमने वो दिया, उसके बाद हम पॉलिसी कर लेंगे। और मैं आपसे भी, अत्री जी से भी एक ही चीज बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि सबसे पहले हमारे को एक कंस्ट्रक्टिव रूप से किसान को दिलासा देना चाहिए कि चीजें ठीक हो जाएंगी। एक बारी ये आपदा से हम निपट जाएं, उसके बाद आप जितनी राजनीति हम पे करनी है ना, आप कर लीजिए। जितनी राजनीति आपने करनी है आप कर लीजिए। अब आई इंफ्रास्ट्रक्चर और उस बाकी चीजों की बात, मैं आपको आज भी बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, हम इस सिस्टम को जो चला आ रहा था उसको चेंज भी करेंगे, आधुनिकीकरण भी करेंगे, टेक्नोलॉजी भी लाएंगे, और ये सारी चीजें आपको जल्दी ही इंप्लीमेंट होती दिखेंगी। पवन जी, आरोप लग रहा है, इनका जवाब देना पड़ेगा आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो हुड्डा साहब ने इतने काम कर दिए कांग्रेस की सरकार ने, स्टोरेज की तो किसी जगह किल्लत ही नहीं। ये सिर्फ अपनी बात को टालना चाहते हैं कि ये खरीदना नहीं चाहते लोगों के माल को, क्योंकि इनको पता है कि अगर अनाज कहीं खराब है अनाज, और पैसे इनको प्रॉपर देने पड़ेंगे। ये बात इनकी सरासर गलत है। हुड्डा साहब ने तो इतने काम कर दिए कि मैं कहता हूँ इनकी देखरेख ही कर दे वही बहुत है। उन्होंने 10 वर्ष में इतने काम कर दिए कि आप जाके मंडी में देखिए क्या हाल है, देखरेख कर दे वही बहुत है। अभी मलिक साहब ने एक बात बोली, मैं चाहूंगा मलिक साहब की बात का जवाब दे दूं। मलिक साहब बोल रहे थे कि अभी किसान को राहत। देखिए मलिक साहब, समस्या कहां पे है? आपको सबसे बड़ा पहले तो यही नहीं पता कि किसान की समस्याएं क्या हैं। आप बात करते हैं 12,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की। आप अगर किसानी से अगर आपका वास्ता होता तो आपको बहुत बेहतर पता होता कि 12,000 रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आपको शायद तब यह पता होता कि जो लीज पे लेके खेती करता है किसान, जो ठेके पे जमीन लेता है, 40 से 50,000 रुपया तो वो ठेका दे देता है, 20 से 22,000 रुपया उसका इनिशियल एक्सपेंस ऑफ एग्रीकल्चर होता है।
जिसमें बुआई जुताई वगैरह लगभग 70-75 हजार रुपए उसका खर्चा होता है, और आप बात करते हैं 12,000 रुपए प्रति एकड़ की, क्योंकि आपका किसानी से वास्ता नहीं रहा, इसलिए आपको किसान की समस्या का नहीं पता। अगर हम बात करते हैं कि किसान को 25,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दीजिए, वो आपको राजनीति नजर आती है, क्योंकि हम किसान के हक की बात करते हैं। आपके पास केवल एक ही लाइन आती है कि साहब राजनीति कर रहे हैं। अरे साहब, हम किसान के दर्द को जानते हैं, क्योंकि खुद किसान है, इसलिए किसान के हक की बात करते हैं, और आपको वो राजनीति नजर आती है। ठीक है, जवाब लेते हैं मलिक साहब। सर, आप ये एक बहुत अच्छी चीज है कि INLD वालों को, स्पेशली मेरे केस में तो मेरा आगे पीछे सब कुछ पता होता है। कैसे पता है मेरे को नहीं पता कि आपको मेरे बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन की क्या जरूरत है और कैसे है नहीं है, बट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं सर। आपके अलावा आपके अन्य साथी जो अलग अलग चैनल पे आते हैं वो व्यक्तिगत आरोप लगाने में बहुत माहिर हैं और बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उस चीज को छोड़ते हुए वो उनकी बात देखिए। मैं आप यहाँ मेरे से डिबेट कर रहे हैं, आपने भी अभी बोला कि मेरी खेती से वास्ता नहीं है। आपको कैसे पता मेरा वास्ता है या नहीं है? आपका मतलब मेरा भारतीय जनता पार्टी है, मैं रमन मलिक को रिप्रेजेंटेटिव मान रहा हूं भारतीय जनता पार्टी का, जैसे मैं इंडियन नेशनल लोकदल का रिप्रेजेंटेटिव हूं। इंडिविजुअल मत होइए, पर्सनल मत होइए। वही मैं आपको बोल रहा हूं। तो जहां तक मैं आपको जवाब दूं, उस साफ सुथरा है कि मेरा किसानी से भी वास्ता है। मेरे पास खुद एग्रीकल्चर लैंड है जिसके ऊपर एग्रीकल्चर हो रहा है। एक चीज। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक आपदा के अंदर एक परिवार के पास जितना होता है वो परिवार की जो सेविंग है वो उसमें जाती है। हमने लेवल्स को ऊपर करा, हमने रेज करा, हमने मापदंड कम करे ताकि सबको बेनिफिट मिल जाए। इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव और चीजें भी करी जाएंगी। हमने बिजली के बिल भी माफ करे। क्या वो हजारों में नहीं जाएंगे? क्या वो इनडायरेक्ट कॉम्पनसेशन नहीं है? क्या लोन जो इंटरेस्ट वेवर है वो कॉम्पनसेशन नहीं है? क्या लॉन्ग टर्म कर देना उस लोन को ताकि उसके ऊपर इंटरेस्ट कम जाए, उसको पेमेंट टाइम बढ़ जाए, क्या वो उसकी मदद नहीं है? तो क्या कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जब आप देखोगे, सारे कुछ जोड़ के देखोगे, क्या वो मदद अभी तक पहले से ज्यादा नहीं है? मैं ये नहीं बोलता कि पूरी है या नहीं है, मैं बोलता हूं पहले से कहीं गुना ज्यादा है या नहीं है। ठीक है, लेकिन 2-2 रुपए 6-6 रुपए एक दिलचस्प बात ये भी जुड़ जाती है इस पूरी चर्चा के दौरान कि जहां जहां बारिश हुई है वहां गिरदावरी के जो समय है वो 5 दिन और एक्स्ट्रा समय अब लिया गया है, लेकिन कमोबेश बात घूम फिर के वहीं आ जाती है यहाँ शमशेर दहिया साहब कि क्या वाकई गिरदावरी का जो तरीका है, हम बार बार इसकी बात कर रहे हैं, क्या इस तरीके से किसान संतुष्ट है? क्या उसे लगता है कि जो गिरदावरी मेरी हो रही है इसके बाद मैं संतुष्ट हो जाऊं, मेरी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी? सबसे बड़ी बात यह है कि आज हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है और किसान परिवार ने ही देश के अंदर मोदी जी को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने का कार्य किया है जी। और किसान को बहुत बड़ी आशाएं थी, क्योंकि पिछले मतलब आज़ादी से और अब तक किसान को कोई राहत नहीं मिली थी। ये बिल्कुल सच्चाई है और एक नई चीज़ है, नई बात है, एक नई सोच है। उस सोच को लेकर के किसानों के अंदर एक विश्वास आया था कि शायद बहुत बड़ा कुछ बदलाव होगा, क्योंकि आज की डेट में किसान वर्ग जो है वो सबसे गरीब वर्ग है। इसके पास आज सबसे दुखी है तो किसान है। अगर आप सर्वे करवा लीजिए पूरे के पूरे देश में, और हरियाणा के अंदर इतनी कड़ी मेहनत से इतनी बड़ी रूप में फसल उगाई जाती है कि मतलब जो है ना, एक नक्शे में अगर देखा जाए तो पैदावार के मामले में कहीं पीछे नहीं है। तो मेन चीज क्या है कि आज का जो पैटर्न है, जो गिरदावरी को लेकर के है, मंडियों के अंदर जो दुर्गति है और रेट भाव को लेकर के जो दुर्गति है, वो बिल्कुल इतनी दयनीय है कि जिस पे जितनी बड़ी भी चर्चा की जाए वो कम है। और आज भारतीय जनता पार्टी जो दावे करती है, भारतीय जनता पार्टी जो दावे करती है, अगर वो वादे, वो जो एक मौखिक रूप से कही हुई बातें अगर वो पूरी होती हैं तो कुछ हद तक जाकर के कोई राहत मिल सकती है। लेकिन मुझे लगता नहीं। किसानों को जो आज विश्वास है, क्योंकि जिसका बेस ही खराब हो जाए, गिरदावरी है जो मेन चीज है, जो गिरदावरी ठीक नहीं हुई तो मुआवजा किसको मिलेगा? ठीक है, आपको उम्मीद नहीं है, तो ये है। कंवल सिंह चौहान साहब, आपको उम्मीद है कि सरकार जो कह रही है वो किसानों के हित में है और आगे आने वाले दिनों में किसानों के दिन फिर के आएंगे, लौट के आएंगे? उम्मीद है आपको? नहीं, जो गिरदावरी की जहां तक बात है जी, गिरदावरी में जो पटवारी जा रहे हैं सिर्फ गेहूं की फसल की गिरदावरी कर रहे हैं, अन्य सब्जियों की खेती है और दूसरी फसलें हैं
जो इसके बरसात के कारण खराब हुई है उनकी गिरदावरी भी सरकार नहीं कर रही है, उनका भी किसानों को मुआवजा जरूर मिलना चाहिए। ठीक है महावीर जैन साहब, काफी देर से आपको चर्चा में नहीं जोड़े उसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन एक चीज ये समझना चाह रहे हैं कि जो तस्वीर पूरी नजर आ रही है उसमें किसानों का फायदा होता कहां नजर आ रहा है, क्योंकि नुकसान ही नुकसान की तस्वीर आ रही है, एक के बाद एक नुकसान से किसान पूरी तरह से त्रस्त हो गया है, परेशान हो गया है। नहीं सकेत जी, ऐसा एकदम बिल्कुल टोटली इग्नोर करना तो ठीक नहीं है कि किसान का मतलब फायदा नजर नहीं आ रहा है जी। जैसे सरकार वैसे गंभीर है कई मामलों में देखा जाए, अगर आप पुरानी हिस्ट्री में निकाल के, चाहे कांग्रेस की सरकार थी, चाहे एनएलडी की थी, किसी भी सरकार की, एक पैटर्न इसी तरीके से चला आ रहा है। कोई अगर हमें कह भी इन्होंने कोई चेंज कर दिया पैटर्न, ऐसा नहीं है, लेकिन आज हालात पहली बार जो बारिश, अगर वो पैटर्न सही नहीं था पिछली सरकार का तो कुछ तो बदलाव लाना चाहिए था, ये समझना चाह रहा हूं ना आपसे। हाँ, उसी बात पे मैं आ रहा हूँ कि सरकार को मतलब इस पैटर्न में कुछ चेंज करना चाहिए था। बाकी सरकार अभी हाल ही 6-7 महीने हुए हैं, ठीक है, एकदम बारिश आ गई है। अब जैसे सरकार कह रही है अगली बार कुछ चेंज लाएंगे, अब आगे वाले दिनों में पता लगेगा अभी क्या बदलाव लाते क्या नहीं लाते। सरकार को इसको मामले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि एकदम जैसे अगर प्रत्येक आपदा एकदम किसान पर आ पड़ी है। बाकी जैसे अब मंत्री जी ने कहा वो भी काफी हद तक ठीक नहीं है कि भी अगर फसल सूखने के बाद खरीदी जाए, ठीक है, उसका कहने का जो मलिक साहब ने कहा वो एक अलग पहलू है, लेकिन इसके सरकार को मतलब एकदम जो आपदा पड़ी है उसको इमीडिएट रिलीफ इस मौसम में सुखाएंगे तो कहां सुखाएंगे, नमी कैसे दूर करेंगे, ये एक अहम सवाल है। लेकिन मलिक साहब एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक आम नागरिक के तौर पर भी अगर इस बात को देखें कि मंडी में अनाज पड़े हुए हैं, रखने की जगह नहीं है, खरीद में जो देरी हो रही है वो अलग विषय है, लेकिन फौरी तौर पर राहत की जब बात सामने आती है कि मौसम खराब है, ऐसा नहीं है कि मौसम वैज्ञानिकों से या मौसम विभाग से जानकारी नहीं ली जा सकती है, ये अंदेशा जताया जा सकता है। मौसम विभाग भी इसीलिए है कि वो बता दे कि बारिश की संभावनाएं हैं या नहीं है। क्या त्रिपाल के भी इंतजाम नहीं किए जा सकते कि त्रिपाल खरीद लिए जाएं, जो खुले आसमान के नीचे गेहूं के कट्टे रखे हुए हैं कम से कम त्रिपाल के नीचे हों, कम भींगे, भीग तो रहे ही हैं, 10 के 10 भीग जाते हैं, 10 के 5 भींगे, 5 तो बचा लेंगे। साकेत जी, अब मैं आपको जो आपने प्रश्न उठाया बहुत अच्छी बात करी है, क्योंकि ये इसका एक रूट कॉज है। देखिए, मैं आज की डेट में एक तो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जिस तरीके से है उसको फॉलो करना पड़ेगा, सरकारी काम है, कोई प्राइवेट काम नहीं है, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, टाइम कंज्यूमिंग है। आप कहीं भी करेंगे, टेंडर निकालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। उसके अलावा क्या सिर्फ तिरपाल से काम चल जाएगा? जमीन की नमी जो आके खराब करेगी वो कहां से आप बचाओगे? तो पॉइंट मैं बार बार आपको एक ही चीज पॉइंट, आम जनता के हिसाब से अगर आप समझना चाहते हैं तो उसको समझिए कि मेरे एफसीआई के या दूसरे हैफेड के या दूसरे गोडाउन जो हैं वो तकनीकी रूप से अनाज को संभालने के लिए उचित नहीं है। हम लोगों की तरफ कहावत है मलिक साहब कि ना मामा से काना मामा अच्छा होता है, कि अगर नहीं है काना मामा ही है तो वही चलेगा, कम से कम मामा तो है। चलो अब आपकी जवाब भी दे देता हूं। अगर यही मापदंड आप बोल रहे हैं देखने को, तो आप यहाँ तो आप ये काना मामा की कहावत ले आए, लेकिन जब इंसान जब सरकार जो है वो आपको किसानों को जो फौरी तौर पे जो अभी मिल सकती है राहत वो दे रही है, तो वो आप बोलते हैं जी वो ठीक नहीं है। पॉइंट मैं इतना डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। हाँ, स्टैंडर्ड इंप्रूवमेंट की जरूरत है और वो नहीं, यही तो समझ रहे हैं कि फौरी तौर पर राहत क्या मिल रही है किसानों को। सर देखिए, तीन चीजें मैंने अभी आपको गिनवाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बताइए। एक कि जो रेज कर सकते थे एनडीआरएफ में और दूसरे में वो हमने कर दिया है, उसके ऊपर गिरदावरी का करा, उसके बाद रिजल्ट जो आएगा वो आपके सामने है। दूसरी चीज इलेक्ट्रिकल बिल, बिजली के बिल, ठीक है, माफ करें, कहीं पे आधा कम करा है डिपेंडिंग ऑन क्या क्या लॉसेज हैं। तीसरी चीज जो ऋण है, कुछ ऋण माफ करे, कुछ लोन्स को लंबी अवधि का कर दिया शॉर्ट टर्म की बजाय। ठीक है। तो ये मैं 3 साल से लेकर कहीं 10 साल तक भी करने की प्रावधान कर दिया। इस बात का जो इसके अलावा क्या ये कोई भी कॉस्ट इंप्लीकेशन नहीं आएगा इसमें? ठीक है मलिक साहब, आपने सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख दिया, किसान भाइयों की भी बात हमने सुन ली, बाकी राजनीतिक दलों की भी बात हमने सुन ली। हमारा मकसद था इस चर्चा को एक ऐसे मोड़ पर हम लेकर के जाएं जहां किसान भाई जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो क्या संतुष्ट हो पाएंगे, इसका फैसला वो आने वाले वक्त में करेगा। वक्त की कमी है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शरीक होने के लिए। बिल्कुल, हमारी खास पेशकश में
शक्तिमान सीमेंट, हर निर्माण